110 से 120 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो परीक्षा होती है, ये उत्तर प्रदेश की जो प्रोविंशियल सर्विसेज होती है, जिन्हें प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहा जाता है, पीसीएस, उसमें जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जो होते हैं, जो आपके ये एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, मतलब हाई तहसीलदार, इन सब पदों के लिए इसी परीक्षा के तहत, जैसे केंद्र में आईएएस की परीक्षा होती है, केंद्र की सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, जैसे डीएम, आईएएस, आईपीएस बनते, इससे पीसीएस, पीपीएस, इस तरह से डिप्टी एसपी वगैरह इसी से बनते हैं। पहली स्टेज प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस, तीसरा इसमें इंटरव्यू। चलिए, 21 से 40 वर्ष इसमें आयु होनी चाहिए जनरल के लिए। एसटी, एसटी, ओबीसी, उत्तर प्रदेश के निवासी है, 5 वर्ष की छूट। उसके अलावा जो अभ्यर्थी विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए भी इसमें छूट होती है। जनरल की आयु 21 से 40 वर्ष, मतलब 2 जुलाई 1983 से पहले जन्म ना हो और 1 जुलाई 2002 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। यह तो हो जाती है जनरल के लिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यदि आप अपीयर भी है, फाइनल ईयर में भी है अपनी ग्रेजुएशन में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अगर आप फाइनल ईयर में भी है। सबसे पहले इसका प्री के बारे में देख लेते हैं। प्री के 2 पेपर होंगे, एक को कहते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1, एक को कहते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 2। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है, मेरिट में जिसमें आपके लिए आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो पेपर 1 के आधार पर लगती है। 150 प्रश्न आते हैं और 200 नंबर के होते हैं। अब आप 200 को 150 से डिवाइड करोगे तो लगभग 1 नंबर से कुछ ज्यादा, 1.33 के करीब एक क्वेश्चन सही, और गलत करते हैं तो 0.33% नेगेटिव। 2 घंटे का पेपर होता है, पेन पेपर बेस्ड ऑफलाइन, जिसमें आपको ओएमआर शीट पर पेपर देना होता है। 150 क्वेश्चन, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट सब आता है। उत्तर प्रदेश, जनसंख्या, नगरीकरण। पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 घंटे का। ये केवल क्वालिफाइंग है। ये इसमें केवल आप 33% मार्क्स लाएंगे, करने दोनों होते। अगर आप इसमें 33% नहीं लाते तो आपका पेपर 1 भी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। पेपर 1 के आधार पर मेरिट लगती है। इसमें 74 डेज में आपका टारगेट इसके बीच में कहीं पर सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मान लेते हो आप 30-35 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, आपको जो नहीं आते, टफ लगते हैं, उसके अलावा भी अगर आप क्रम से 74 दिन 8 घंटे भी आपने दे दिए तो भी आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। फिर इसमें मेंस होता है 1500 मार्क्स का। इसमें पहले ऑप्शनल होता था, वो हटके जीएस पेपर हटके 2 जीएस के पेपर जुड़ गए। इसमें और डिटेल में आपको कल जब मेन नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पता चल जाएगी। उसके बाद में इसमें 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। फिर मेंस और जो इंटरव्यू है उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लगती है। अब इसमें अगर आप सामान्य अध्ययन में देखेंगे, हिस्ट्री, उसमें भी जो नेशनल मूवमेंट, मतलब जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको ज्यादा ध्यान। करंट अफेयर, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, गवर्नेंस एंड पॉलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस। अगर हम लिस्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, इकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इकोलॉजी और साइंस और करंट, इनको अगर आप फोकस करते हैं आप आराम से 120 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इसमें मतलब क्रम से अगर आप बिल्कुल एक एक चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। उसके अलावा सेकंड जो पेपर होता है प्री में, उसमें रीजनिंग भी आती है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, कुछ रीजनिंग, कुछ मैथ, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद में 100 मार्क्स का इसका इंटरव्यू। अब आ जाती है इसकी तैयारी। इसकी तैयारी के 2, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी, नाराज हो गए, चलिए, या तो देख रहे हो इसको लिखने से नहीं चल रहा, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पहली चीज, मान ले तो आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते। सेल्फ स्टडी में क्या है, आप 4-5 बुक्स लेकर आइए, ये जो आपके यहां पर सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ, और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा तरीका है, आप उसमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप
जब आप पढ़ रहे हैं फिर आप नोट्स बना रहे हैं सेल्फ, कुछ चीजें उसमें याद हो रही है, कुछ चीजें उसमें याद नहीं हो रही, क्योंकि आप उसमें तो पूरी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें इच एम आर है, था नहीं था, सब कुछ इसमें जुड़ा रहता है और उसमें से आपको चीजों को छांटना होता है। अगर आपने चीजें नहीं भी छांटी और आप पढ़ते रहे तो आप कुछ समय बाद उसे भूल जाते हो। तो सेल्फ स्टडी में केवल अगर आपके पास समय ज्यादा है तो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है। इसमें कुछ डिप्टी एसपी के जो पद होते हैं उनके लिए हाइट वगैरह की भी जरूरत होती है। भाई कुछ पद तो जैसे जो ऐसा वाला पद है आपका एसडीएम, उसमें तो हाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिप्टी एसपी में हाइट की जरूरत होती है। मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड है उसके लिए भी मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ये कुछ फिजिकल मेजरमेंट हो जाता है। बाकी एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 167 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 147 और बाकी जो कैटेगरी होती है एससी एसटी को छोड़कर उनके लिए 152 इसमें हाइट होती है। इसी प्रकार डिप्टी जेलर के लिए मेल की हाइट 168 और फीमेल की 152। मतलब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें हाइट की आवश्यकता भी होती है। तो ये तो बात थी हाइट की, लेकिन सैलरी भी इसमें जो पीसीएस, अगर आप पीपीएस या मतलब डिप्टी एसपी एसडीएम बनते 4600 ग्रेड पे और सीनियर हो जाते तो 5400 ग्रेड पे। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वन रक्षक टाइप जो होते हैं 5400 ग्रेड पे। फॉरेस्ट ऑफिसर लेवल 8 4800 ग्रेड पे। अब ये सोचो कितने अच्छी ग्रेड पे की जॉब। और हाँ थोड़ा सा इसमें बाकी फॉर्म की फीस तो 125 जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 65 रुपए, दिव्यांग के लिए 25, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपए है। अब यहां पर जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है तैयारी। तो तैयारी के बारे में सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कम समय तो सेल्फ स्टडी उतनी कारगर नहीं होती क्योंकि आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। इतनी मोटी बुक बहुत मुश्किल हो जाती है एक ही सब्जेक्ट को, क्योंकि ये नहीं पता कि हमें क्या उसमें पढ़ना है और हमें क्या उसमें छोड़ना है। दूसरा आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन फ्री पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्वेश्चन वाइज होते रहते हैं। आप अगर 10,000 क्वेश्चन भी करके जाओगे तब भी आप 65-70 क्वेश्चन से ऊपर नहीं बढ़ सकते। 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन 150 में से अगर आप केवल क्वेश्चन हाँ मैं कह रहा हूं कि अगर आप 10-15 हजार क्वेश्चन पढ़ के जाते तब आप 60-65 क्वेश्चन कर लोगे, मान लेता हूं, बंद करो यार, 60-65 मतलब क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और एक हो जाता है कि यदि आपको एक निश्चित करिकुलम एक सही सिलेबस बना के दे दिया और जो हिस्ट्री पढ़ा रहे तो उसमें उतनी चीजें और वो भी फ्लो चार्ट के आधार पर। फ्लो चार्ट मतलब जिसमें इज एम आर तथा एवं किंतु परंतु ये लाइन ज्यादा ना हो, शब्द कम हो, क्योंकि प्री के लिए मेनली, और वो आपको क्लास में याद हो जाए। मान लो 50 मिनट आपने पढ़ा तो 50 मिनट में जितना पढ़ा जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको वो 3-4 बार पढ़ना होगा, तब वो आपको 50% 80% याद होगा। और अगर 50 मिनट आपने पढ़ा और क्रम से पढ़ा आप 100% क्लास में याद कर जाते हो, 100% क्लास में। इसके लिए हमारा ये लक्ष्य 70 डेज का ये बैच आ रहा है, 70 डेज 70 दिनों का। 10 मार्च से इसकी क्लासेस है आफ्टर होली। अभी हमारे यूपीपीसीएस बाय एग्जामपुर, यूपीपीसीएस बाय एग्जामपुर ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूपीपीसीएस बाय एग्जामपुर, जिस पर फ्री क्लासेस है। क्वेश्चन वाइज अच्छे खूब प्रैक्टिस कीजिए। 60-65 यहां हम टारगेट करेंगे 125 क्वेश्चंस 150 में से। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, अच्छी फैकल्टी, शानदार फैकल्टी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इस बैच के जरिए डेली 6 से 7 आवर इसमें आपको पढ़ना होगा हमारे साथ थ्योरी। मतलब आपको 6 से 7 क्लास करनी होंगी, 6 to 7 आवर। क्लास में ही आपको याद करवाएंगे सारी चीजों को। और जैसे आपने मान लो पढ़ा कि कोई करंट अफेयर पढ़ा, जैसे मैंने मान लो एससीओ पढ़ाया आपको, तो एससीओ से रिलेटेड वहीं पर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या पूछे जा सकते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें अभी तक पूछे क्वेश्चन और नए वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो इससे 2 फायदे होंगे कि जब आपने क्लास ली, आपने कुछ नोट्स बनाए हाथ से थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आपको कुछ याद हुआ
50%। फिर जब 3-4 बार टीचर रिपीट करता है तो वो आराम से आपको 80%, 90% तक याद हो जाता है। और जब आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठोगे खुद से, जब सेल्फ रिवीजन करोगे, तो आप 100% वो दिमाग में रख जाता है। बस ये एक अंतर है और कुछ नहीं है। इसकी फीस हमने बहुत कम रखी है, 74 दिन का है, मतलब 70 दिन का है, 10 मार्च से क्लासेस है। डेली कम से कम 6 क्लासेस तो होनी है, 6 से 7। एक करंट, एक पॉलिटी, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक साइंस, एक इकोनॉमिक्स। कितनी हो गई? 3-3 6। और एक स्टैटिक या एनवायरमेंट। 6 से 7 क्लासेस रोजाना देंगे। उसके बाद में केवल आपको 2-2.5 घंटे हर एक क्लास को 15 से 20 मिनट रिवीजन करना होगा। और रिवीजन क्या करेंगे? उस क्लास पर जो हमने क्वेश्चंस दिए 15-20, 15-20 या 10 क्वेश्चंस, डीपीपी जिसको प्रैक्टिस कहेंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। हाथ से नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे। अब इसमें बहुत सारे लीडर्स होंगे, बहुत सारे नेता टाइप स्टूडेंट होते हैं। उसमें क्या है, वो क्या कहेगा, अरे यार मैं तो नोट्स बना लूंगा, नहीं तो ये कर लूंगा, उसके नोट्स ले लूंगा, उसकी टाइपिंग करवा लूंगा, उसको फोटोकॉपी करवा लूंगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, लिख लेना। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स हमारे भी है, फ्लो चार्ट वाली बुक्स है, लेकिन फिर भी उसका फायदा लॉन्ग टाइम में, अगर आप लंबा समय देते हो, 70 दिन में उसका फायदा नहीं है किसी के नोट्स का। 70 दिन में तो उतना फायदा है कि मैं अपने हाथ से नोट्स बनाऊं। तो आप जितने स्टूडेंट है, आप में किसी को फालतू आपको सोचना ही नहीं है कुछ। बहुत से ऐसे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं हो रहा। आप कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार दूसरी बार दे रहे होंगे। आप एक बार नोट्स बनाओ हाथ से, क्लास को देख देख कर, हर एक चीज को 2-3 पेन लेकर बैठो, ब्लैक, ब्लू, रेड, और अंडरलाइन करो। जहां भी जैसे भी टीचर दे रहा है, जैसे भी टीचर पढ़ा रहा है, वैसे ही। और आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे नंबरों से इसे निकाल लोगे। एक और इसमें आपको मैं बताऊं, क्योंकि हमारे पास इसमें 70 दिन है, 10 इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। हर हफ्ते आपको एक टेस्ट सीरीज आएगी अब से, हर हफ्ते, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ही महीने 70 दिन का टाइम है। तो हर वीक में एक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ 150 क्वेश्चन की, हर हफ्ते, पहली दूसरी। एक हमारी आ चुकी है, एप्लीकेशन पर है, आप उसे लगा सकते हैं जाकर फ्री में, कि भाई कैसा पेपर आता है, कैसा बढ़िया टेस्ट सीरीज। तो ऐसे ही 10 आपके पास टेस्ट सीरीज आएंगी, ठीक है। ये 999 रुपए का है। 10 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू है, ठीक है भैया। इसका टाइम टेबल 9 मार्च को आ जाएगा। सुबह इसमें जो 7 घंटे क्लासेस वैसी होंगी, जैसे सुबह 7 या 8 बजे शुरू हुई तो 8 से 12, फिर 1-1.5 घंटे का गैप, फिर 2 से 5, जिससे कि आप 5 के बाद में रात तक आप सेल्फ रिवीजन करते रहे सुबह तक। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको कोई क्वेश्चन की किताब नहीं लेनी, आपको कोई किताब नहीं लेनी, आपको हाथ के नोट्स लेने हैं। और आपको जो पेपर का दिन है 14 मई, वो दिन याद रखना है। उस दिन आप अपने पेपर को लाके अपने नोट्स से मैच कर लेना। 120 प्लस क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, ठीक है। टीम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मजा आ जाएगा टीम से पढ़कर। बहुत ही होनहार, सभी ने बहुत ज्यादा इसमें पहले भी पढ़ाया है। और 999 की जो कोड है वो PCS 60। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके पेड कोर्स में जाकर यहां पर आपको यूपी PCS लक्ष्य मिल जाएगा। ये जो पुराने वो ऐसे चलते रहेंगे, ये 70 डेज के। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ज्योग्राफी में लेके सब कुछ लिमिटेड, कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। मतलब हम 120 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। फिर यहां पर जब बाय करते तो यहाँ पे PCS 60, यहाँ पे कूपन कोड लगाया और फिर यहाँ पर 999 रुपए कटेंगे। उसके बाद में जो इसमें क्लासेस आपको 10 मार्च से दिखेंगी, वो यहाँ पे दिखेंगी बच्चा, यहाँ पे ये माई कोर्स में, यहाँ पे आपको क्लास कुछ ऐसी होंगी, मतलब जो दिखाई देंगी वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी कि जैसे क्लास हो गई, उसके बगल में PDF, बोर्ड PDF, और ये क्लास, बोर्ड PDF, और उसके बाद में प्रैक्टिस सीट, मतलब जो भी प्रैक्टिस आपको 10, 15, 20 क्वेश्चंस की दी जाएगी हर एक क्लास पे। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये हमारा कॉलिंग नंबर है। फिर से कह रहा हूं, 10 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, 10 मार्च से क्लासेस ये पेड की, बाकी जो पहली चल रही है वो चलती रहेंगी। सेकेंड चीज जो एक इंपॉर्टेंट है, फ्री क्लासेस यूपी PCS बाय एग्जाम पर अलग से, केवल मतलब ये चैनल है जिस पर पूरे दिन यूपी PCS को टारगेट करके हम लोग अलग अलग क्लासेस कराते रहते हैं। ये प्रैक्टिस है, ये थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिस। इसमें थ्योरी देंगे, बोर्ड का आपको PDF मिलेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस देंगे।
₹999 में। इसमें कोई आपसे ज्यादा भी नहीं ले रहे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। ये हम हमेशा रख के चलते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पैसे की कोई भी अड़चन आपके सामने नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैंने आपको हर एक तरीका बताया, सेल्फ का भी बताया। आपके हाथ में, मेरा बस आपसे ये कहना है, एग्जाम निकाल लेना। प्री भी निकाल लोगे ना, इसमें ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट खत्म हो जाते, कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होते। मन में एक हौसला मिलता है कि मैं किसी लेवल पे हूं, मैं किसी लायक हूं, समझे। तो कल इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें एसडीएम की कितनी पोस्ट है, डिप्टी एसपी की कितनी पोस्ट है, वो सब हम लोग बता देंगे। तो फिर साथियों को दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, इस पर व्हाट्सएप और इस पर आप फोन कीजिएगा। इसका हम लोग एक ऑफलाइन बैच का भी प्लान कर रहे हैं 70 दिन का, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके इस पे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। 120 क्वेश्चंस, लेकिन उसमें हम आपको 10-10 12-12 घंटे